अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम इनम के बारे में पढ़ेंगे। इनम क्या है और इसको यूज़ हम क्यों करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आपको ये चीज़ बताते चलें कि इनम जो है वो एक टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है और ये जस्ट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही इसको यूज़ कर सकते हैं हम, और कहीं पे इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फीचर नहीं है, ये जस्ट टाइप स्क्रिप्ट का है। और इनम जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, इसकी ये वजह है। देखें, इनम का जो बेसिकली मकसद वो ये है कि कोई भी ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज जिनको हम चेंज ना कर सकते, जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये है इनम का यूज। ज्यादा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, जस्ट इतनी सी है, द वैल्यूज दैट आर नॉट चेंजेबल इज कॉल्ड इनम। तो लेट्स स्टार्ट इनम कि हम इनम को क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है। लाइक आप मैंने क्या करना है, एक डेज नेम का इनम बनाना है। तो मैंने क्या किया, इनम लिखा, और उसके बाद जिस नेम से आपने जो भी वैल्यू आपने देनी है वो वैल्यू आप यहाँ पे दे देंगे। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंडे दे दिया। अब मैंने ये क्यों किया है और क्या करना चाह रही हूँ वो आपको यहाँ पे आगे पता चल जाएगा। मैंने मंडे दे दिया, देन मैंने ट्यूसडे दे दिया, ये मेरे डेज नेम है। और सिंपल जैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्रिएट करते हैं वैसे ही हमने इसको क्रिएट कर लिया। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अच्छा, ये थर्सडे जो है वो मैंने इसी लाइन में लिख दिया है, तो वो इशू नहीं है। लेकिन एक चीज होती है जो प्रोफेशनल लुक आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं। तो होता कुछ भी नहीं इसे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अच्छा, अब हमने तो डेज नेम जो है वो जरूरी नहीं है कि हम मतलब मैंने फ्राइडे तक ऐड किए हैं। अब मैं लास्ट क्या करती हूँ, अपना साथ में वीकेंड भी ऐड कर देती हूँ। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा इनम क्रिएट कर लिया। अब इनम के अंदर हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, हम कंसोल कैसे करवाते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर अब करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सिंपल कंसोल डॉट लॉग में चला के देखती हूँ कि ये इसको चलाते कैसे। तो ये देखिएगा, जब मैंने सिंपल डेज डॉट लगाऊंगी तो जो भी मैंने मेरे पास सिलेक्टेबल डेज आ रही है, ये है कांस्टेंट इनम। ये मीन्स कि इसके अंदर हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जो चीज मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दी, अब वही चीज मुझे यहाँ पर मिलेगी। तो ये देखें, जब मैं इसको मंडे लिखूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मंडे का है वो यहाँ पर चल जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं। तो इसको चला के देखते हैं, तो सबसे मैंने लिखा नोड मेन, ये मैंने अपनी फाइल नेम बनाया। तो ये देखिए, उन्होंने मुझे ये ज़ीरो आंसर दिया है। अब आप भी ये चीज़ सोच रहे होंगे कि ये ज़ीरो रिटर्न क्यों किया है। तो देखिए, ये एक एरे की तरह काम करता है कि एरे के अंदर जो इंडेक्स वैल्यूज़ होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं। तो इनम के अंदर भी ये देखें कि ये मंडे जो है वो ज़ीरो पर है, ट्यूसडे जो है वो वन पर है, इसी तरह सो ऑन, वेडनेसडे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो ये है सिंपल इनम को क्रिएट करने का तरीका कि आप इसके अंदर इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं और एक आप सिंपल इंडेक्स को चला भी सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करना चाह रही हूँ, मुझे जस्ट मंडे नहीं चाहिए। मैं एक चीज करना चाह रही हूँ, वो ये है कि सिंपल कि भाई मेरे इस डेज के अंदर जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट होके आ जाएं। अब मुझे नहीं पता कि मेरी वन पर क्या वैल्यू, टू पर क्या वैल्यू है। तो मैं उसको चेकआउट करने के लिए जस्ट क्या करूंगी, टू लिख दिया। लाइक अब इसमें टू क्या है ये आपको पहले पता होगा कि देखिए, मंडे जो है वो ज़ीरो इंडेक्स पर है, ट्यूसडे वन पे, वेडनेसडे टू एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हम एक इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं और सिंपल जो है उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इनम का एक स्पेशल फीचर है। तो ये देखिए, उन्होंने मुझे वेडनेसडे प्रिंट करके दे दिया। चलो, ये तो हमने एक सिंपल इनम क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल इफ एल्स की कंडीशन इसके अंदर चला के देखते हैं कि वो हमें रिजल्ट क्या देता है। तो इसको मैं हटा देती हूँ। सिंपल मैं अब इफ की कंडीशन चला के, लाइक सबसे पहले एक चीज करते हैं, लेट मीटिंग डे। ये मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया। जो मैंने क्या किया है कि भाई मेरी जो मीटिंग का दिन है, सॉरी मैंने मीटिंग के अंदर जी नहीं डाला, वो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए, लेट मीटिंग डे। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसमें, मैं करना क्या चाह रही हूँ आप देखिएगा। भाई जो मेरी मीटिंग जो डे है वो इन सब में से किस नंबर पर है, किस दिन आती है। मैं मंडे वाले दिन जो है वो अपनी मीटिंग रखना चाहती हूँ। ये सिंपल एक मैंने लेट नेम से वेरिएबल बनाया, ठीक है, मीटिंग डे का, और उसके अंदर मैंने कहा है कि जो मेरी मीटिंग का डे होगा वो मंडे वाले दिन होगा। अब इसके अंदर हम इफ की कंडीशन चला के देखते हैं कैसे। इफ की कंडीशन यही कहना चाह रहे हैं हम कि इफ मीटिंग डे इज इक्वल्स टू, अब ये थ्री टाइम्स हो गए, नो प्रॉब्लम।
ये डेज डॉट, ये देखें मंडे। अब मैंने यहाँ पे एक इफ की कंडीशन चला के देखी है और यहाँ पर मैंने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग में करवाऊंगी कि मीटिंग इज एट 10 PM। 10 PM। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने एक चीज इसके अंदर लिख दी है कि जो मीटिंग जो है वो हमारी 10 बजे होगी। अब यहाँ पर एक सेकंड, तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक सिंपल कंडीशन चलाई है। वो सिंपल कंडीशन क्या चलाई है कि अगर तो हमारी मीटिंग जो है, मीटिंग का दिन मंडे रखा है, मैंने ऊपर ये चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है कि मीटिंग का दिन हमारा मंडे, और जो इफ एल्स की कंडीशन में अगर मैंने ये चीज़ कही है, अगर तो हमारा दिन मंडे है तो मीटिंग कितने बजे होगी, 10 बजे होगी। इसके बाद मैं सिंपल एक एल्स की कंडीशन चला के देखती हूँ। एल्स की कंडीशन, सॉरी, एल्स इफ की कंडीशन चलाती हूँ। एल्स इफ के अंदर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारा जो मीटिंग का दिन है जो भी है, वो अगर वीकेंड पर आ रहा है तो हमारा जो भी डे है वो ऑफ हो जाएगा। हमारी उस दिन कोई भी मीटिंग नहीं होगी। तो इसको भी हम करके देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। डेज डॉट वीकेंड, हम वीकेंड पे आ जाते हैं। और अच्छा, इसके सबसे बेसिकली जो सबसे फ़ायदा ये होता है, वो यही होता है कि हमें खुद से ये चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ती कि हम डेज़ डॉट वीकेंड लिखें, मंडे लिखें, ट्यूसडे लिखें। यहाँ पे एक दफ़ा हम इनम क्रिएट कर लेंगे, तो हमें सिंपल जो है वो खुद ब खुद जो रिज़ल्ट है, हमें जो भी डे हमने सिलेक्ट किए हैं, वो हमें दे देगी। इससे ज़्यादा हमें वो कोई चीज़ भी खुद से नहीं करनी पड़ती। तो इसके अंदर मैं जस्ट एक कंडीशन चला देती हूँ, देयर वुड बी नो मीटिंग ऑन वीकेंड। तो ये देखें, ये मैंने एक सिंपल एल्स की कंडीशन चला ली। अब हम इसको रन भी करके देखते हैं। तो रन करने का तरीका सेम वही है कि हमने अपने सीएमडी पे जाके कमांड को चलाना है। तो ये देखिएगा वो मुझे रिजल्ट दे रहा है, मीटिंग एट 10 AM। तो ये है सिंपल इनम। इनम में हम करते क्या है, एक जस्ट इनम लिखते हैं, उसके बीच में कोई कॉलन, कोई इक्वल टू का साइन नहीं आता। देन उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने डेज को क्या करते हैं, अपने लाइक डेज हो, मैं कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकती हूँ, लाइक ट्रैफिक कलर्स हो गए, रेड ग्रीन ब्लू। तो मैं जो भी परमानेंट चीज इसके अंदर देना चाहती हूँ वो मैं डिक्लेयर करूंगी। देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, अगर मुझे कोई भी लॉग चलाना है या कुछ भी, तो मैं उसके अंदर अपना कोई भी डे सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये था सिंपल इनम। और होप्स आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी। तो अगर आपको ये कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो हमें आप पूछ भी सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।